मैं कह रहा हूं ना, 1000 किलोमीटर कम नहीं होते, आपको एक कार के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। और अगर आपके पास एक्सपर्ट ओपिनियंस हैं फिर क्या कहना। हाँ, मैं बात कर रहा हूं किया सीरोस डीजल के बारे में। कैसी है चलाने में, क्या कमियां हैं, किन कमियों से एक्चुअली आपको दिक्कत होने वाली है, सब जानेंगे इसी वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। हाँ, केवल कमियां नहीं बताऊंगा, इसकी कुछ ऐसी अच्छाइयां भी बताऊंगा जो रियली काफ़ी ज़ोरदार है। शुरुआत करते हैं इसके लुक्स के साथ साथ और उनकी कमियों और अच्छाइयों के बारे में। अब दूसरे इंपॉर्टेंट चीज़, 1 2 3 नहीं, टोटल 12 सेंसर्स मिलते हैं ताकि आपको आसपास के ड्राइव करते समय दिक्कत ना आए, पार्क करते समय भी। जबकि आगे एक कैमरा भी मौजूद है 360 के साथ में, एडास के लिए रडार भी मौजूद है और ऊपर भी आपको एक कैमरा मिलता है लेन कीप के लिए। मगर इस एडास लेवल 2 में भी कुछ कमियां हैं, बताऊंगा वो भी आपको। फिलहाल लुक्स मुझे तो ठीक लगता है। आपको इस बोनेट का डिज़ाइन कैसा लगता है लिखना नीचे कमेंट सेक्शन में। और अब जब इसको 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग मिल गई है तो लोगों का क्या मन बदलेगा इस गाड़ी के लिए, बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। आइए बताते हैं साइड में क्या क्या अच्छाइयाँ और कमियाँ हैं। कमाल की बात है ना, पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं और ये एलॉय देखने में भले अच्छे लगते हो लेकिन एक्चुअल थोड़ा ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं। क्यों? शायद डिज़ाइन में ही कुछ है। दूसरी चीज़, ये फ्लैश टाइप डोर हैंडल बड़े शानदार दिखते हैं, मगर ये इसकी कमी है कि इसे 2 तरफ से पकड़ के ही आप इसे खोल सकते हैं। ये एक माइनस पॉइंट है। अनलॉक करते समय अगर ये ऐसा पॉप हो जाए तो कितना ईजी हो जाए, ये एक माइनस पॉइंट लगा मुझे। हाँ, रूफ रेल अच्छी लग रही है, ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा है, आपको अच्छी लगती है देखने में, मगर कोई और फैंसी चीज़ें नहीं है। एक चीज़ और है, क्लैडिंग बड़ी है मगर ये बड़ी जल्दी गंदी भी हो जाती है, शायद डिज़ाइन में थोड़ी सी ऊपर नीचे रह गया है। रियर प्रोफाइल में देखो फीचर सभी कुछ मौजूद है, कोई कमी नहीं मौजूद है। हाँ, मुझे बस जो लगा वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। LED अच्छे हैं और क्लीन है, ये लैंप ब्राइट है, कोई कंप्लेंट नहीं। बस कुछ लोगों को लगता है कि अगर ये टकराएगा तो इसके टूटने के खतरे ज़्यादा है, लेकिन जब किसी की गाड़ी टकराती है तो चाहे बम्पर टूटे या लाइट, पैसे फिर भी खर्च होते हैं। अभी तक मुझे किसी ने कंप्लेंट नहीं की कि उसकी गाड़ी में ये ज़्यादा टूट रहा है। बाकी मुझे ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है, देखने में क्लीन और क्लियर है। हाँ, एक बड़ी चीज़, जब एक झलक आप देखेंगे तो हो सकता है आपको लगे बूट स्पेस कम है, लेकिन पिछली सीटों को स्लाइड करके रिक्लाइनिंग एंगल करके आप इसमें मोर देन 450 लीटर का बूट स्पेस बना सकते हैं, जो काफ़ी बेहतर है। मैंने इसमें एक फुल साइज सूटकेस, 2 मीडियम साइज सूटकेस और 2 बैग के बाद भी मुझे पार्सल सेल्फ हटानी नहीं पड़ी, जो बहुत अच्छी चीज़ है। यानी काफ़ी अच्छा स्पेस है इसमें सामान रखने के लिए और बंद करना भी आसान। चलो एक कमी बता देता हूँ। आइए, जब लग्जरी कार हो आपके पास और अनलॉक करने पर भी जब फ्यूल भरने का ऑप्शन ना मिले तो बिल्कुल पुरानी कारों की तरह से हमें जाकर भीतर से ऐसे खोलिए, और वो भी कभी कभी एक बार में खुलता नहीं है, ये भी थोड़ा मुझे चुभता है। ये डीजल और एडब्लू दोनों आप इसी फ्लैप से फिल कर सकते हैं। एवरेज यार मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन कितना, ड्राइव सेक्शन में बताता हूँ। किया सीरोस, हाँ मैं चला रहा हूँ डीजल वर्जन। अब आपके साथ अगर इसका रिव्यू की बात की जाए तो रिव्यू वीडियो में शेयर कर चुका हूँ, आई बटन पे क्लिक कीजिए, देख लीजिए। यहाँ पर इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स शेयर कर रहा हूँ, हालांकि नेगेटिव पर ज़्यादा जोर रहेगा तो बुरा मत मानिएगा प्लीज़। 10.25 इंच का म्यूजिक सिस्टम, जिसके साथ किया ने पहली बार हार्मन कार्डन के स्पीकर दिए, हार्मन कार्डन के स्पीकर दिए जो थोड़ा प्रीमियम है। इसके अलावा 5 इंच का AC के लिए अलग डेडिकेटेड स्क्रीन दे रखी है, जबकि फिजिकल बटन भी यहाँ मौजूद है, यानी दोनों तरह के ऑप्शन है आपको। बड़ा 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके साथ मिल जाती है, आपको उसको लेके भी कोई कंप्लेंट नहीं होगी। अब आपसे बात करता हूँ इस स्टीयरिंग व्हील की। डुअल टोन, साथ ही आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के यहाँ पर, और म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा डिफरेंट ड्राइव मोड भी मिल जाते हैं, जैसे इस समय स्पोर्ट मोड हो गया है, अब यह इकोनॉमी मोड पे आ गई है, और अब यह नॉर्मल मोड पे चलेगी, जो कि रेगुलर बाय डिफ़ॉल्ट मोड है।
इसके अलावा आपको डिफरेंट ट्रैक्शन मोड भी मिल जाते हैं, और मेरे अंदाज जब थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग की जरूरत पड़े तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि नॉर्मल मोड या इकोनॉमी मोड मोर देन इनफ है आपकी ज़रूरतों के अनुसार। स्टीयरिंग आपको टिल्ट एडजस्टेड मिलती है, टेलीस्कोपिक नहीं है। यही इकलौता माइनस पॉइंट है स्टीयरिंग के साथ। सीटें वेंटिलेटेड है, उनका बटन यहाँ पर मौजूद है, जो सबसे कन्वीनियंट प्लेस मैं मानता हूँ। इनके अलावा और जो अच्छी चीज़ें हैं वो ये एसी बहुत अच्छी कूलिंग करता है। हालांकि बड़ी पैनोरामिक सनरूफ की वजह से काफ़ी तेज धूप भीतर आती है, और उस धूप को कंप्रोमाइज़ करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अब मई आ गया है। मगर अगर आप इसे बंद रखते हैं और एसी चला के रखते हैं, कंप्लेंट नहीं रह जाती है इस गाड़ी के साथ। वायरलेस चार्जर भी मौजूद है, और यहाँ पर पार्किंग असिस्ट यानी जो 12 सेंसर दे रखे गए हैं, उनके थ्रू अगर कोई पास में आता है तो यह बीप देता है और उसको डीएक्टिवेट करने का ऑप्शन दे रखा गया। इवन आप अराउंड व्यू कैमरे का भी व्यू यहाँ पर देख सकते हैं चलती गाड़ी में, है ना कमाल की बात। यही इसकी सबसे अच्छी कुछ फीचर्स के मामले में, और क्वालिटी भी टॉप क्लास है, कोई कंप्लेन नहीं है इस बारे में। हाँ, एक चीज़ और नोटिस करेंगे, यहाँ पर आपको कुछ ऐसे फीचर्स मिलते हैं, जैसे एक बटन दबाइए और यहाँ पर आपको एक बटन से ये कप होल्डर्स एक्टिव हो जाता है, यानी एक कप या ग्लास को कस के पकड़ा जा सकता है इसके थ्रू। ये भी एक अच्छा फीचर है। हाँ, बाकी तो सब नॉर्मल फीचर्स यहाँ पर मौजूद है, चाहे कनेक्टेड कार वाले ये। हाँ, मुझे कंप्लेंट क्या है, देखिए इसमें एक अच्छा फीचर ये दिया है कि अगर आपको राइट साइड जाना है और राइट का इंडिकेटर आप देते हैं तो राइट साइड का डिस्प्ले यहाँ पर आ जाता है, और लेफ्ट साइड का देते हैं तो लेफ्ट साइड का यहाँ आता है। मगर इस स्टीयरिंग व्हील से वह डिस्प्ले विजिबल नहीं रहता मेरी जैसी हाइट वाले व्यक्ति के लिए, कि अगर मैं इस तरफ का इंडिकेटर दे रहा हूँ तो इस तरफ का डिस्प्ले आ रहा है, लेकिन ये पूरा डिस्प्ले दिख नहीं रहा है क्योंकि बीच में स्टीयरिंग व्हील आ रहा है। मुझे ये एक माइनस पॉइंट लगता है मुझे, और इसी की वजह से ये जो एसी का इंस्ट्रूमेंट है यह भी विजुअल नहीं होता है। और मेरे अंदाज अगर इसकी डिजाइनिंग या पोजीशनिंग ऐसी होती तो कि विजुअलिटी बनी रहे तो मुझे ज़्यादा पसंद आता। ज़्यादा खिंचाई कर ली क्या? अरे कोई बात नहीं, अपनी ही गाड़ी है, कुछ कमियां तो बतानी भी चाहिए। अब बात कर ले इंजन की, चलो उसकी भी कमियां बता देते हैं। ये 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ आता है। ये वही डीजल इंजन है जो सेल्टॉस क्रेटा में भी आपको देखने को मिलता है, यानी पावर की कोई कमी नहीं। 115 PS की पावर मिलती है 250 Nm टॉर्क के साथ, और रिफाइनमेंट अच्छा है, डीजल जैसा खखड़ाता नहीं है। एक और अच्छी चीज़ है कि सिटी में ओके एवरेज देता है। चलो बताता हूँ ड्राइविंग सेक्शन में। देखो इंजन के साथ प्लस पॉइंट क्या है, पावर बहुत है, पावर की कमी नहीं। आप किसी को भी ओवरटेक करने के लिए बिल्कुल निराश नहीं होंगे, ये अच्छी आपको पावर देता है। साथ ही आपको टॉर्क भी अच्छा है, चढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऊपर से डिफरेंट ड्राइव मोड भी आपको हेल्प करते हैं। टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स शानदार है और यह बहुत सीमलेस काम करता है, ये भी प्लस पॉइंट है। अब माइनस पॉइंट क्या है, देखिए सिटी में अगर ड्राइव करते हैं तो यह गाड़ी आपको 12 से लेकर 15 की फ्यूल एफिशिएंसी देती है। हाईवे पे अगर आप इसे 75 किलोमीटर पर आवर, हाँ मैंने इसे 1000 किलोमीटर चलाया है तो हाईवे भी खूब चलाया है, और उन 500 किलोमीटर के हाईवे ड्राइव में मैंने नोटिस किया है कि यह गाड़ी अगर आप 75 किलोमीटर पर आवर पे चलाते हैं तो यह आपको 19 और 20 की फ्यूल एफिशिएंसी देती है। लेकिन आजकल के हाईवे पे 75 किलोमीटर चलाना थोड़ा पाप जैसा लगता है, क्योंकि ये हाईवे पे बड़े आराम से आप 120 पे क्रूज कर सकते हैं, क्योंकि इतने अच्छे हाईवे बन गए। और 120 पे चलने पर यह गाड़ी मक्खन की तरह चलती है, मगर एवरेज देती है केवल 15 और 16 का, यानी जैसे ही स्पीड थोड़ी सी अच्छी होती है एवरेज धड़ाम से नीचे आ जाता है इस गाड़ी का। तो इस कमी को आप इग्नोर करोगे या याद रखोगे, लिखना नीचे कमेंट सेक्शन में। पिछली सीट देख लेते हैं क्या कह रहे हैं अमित जी। रियर सीट रियली जोरदार है, स्लाइड फैसिलिटी, इसके अलावा आपको मिलते हैं रिक्लाइनिंग की भी सुविधा, और इनके बाद हैंड रेस्ट जिसमें कि 2 कप होल्डर भी मौजूद है, प्राइवेसी कर्टन भी मौजूद है, और पिछली सीटें वेंटिलेटेड भी हैं। बस एक बटन दबाइए और ये सीटें वेंटिलेटेड है, मगर पिछला हिस्सा नहीं, केवल नीचे की सीट है। मगर ना होने से तो बहुत बेहतर है ये। अभी फीचर्स खत्म नहीं हुए, एयर प्यूरीफायर मिलता है, रियर एसी वेंट मौजूद है, टाइप सी के 2 फास्ट चार्जर मौजूद है, और भी इंफॉर्मेशन मौजूद है। लेकिन उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इसके डिटेल्ड रिव्यू वीडियो पर, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। अब बातें कर ले सेफ्टी की।
अरे लोग किया को बुरा भला कहते कहते थक गए और अचानक से 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग आ गई, सबके मुंह बंद हो गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि 5 स्टार ला सकती है, लेकिन हमें पहले से पता था कि यह अच्छी सेफ्टी के साथ आ रही है और अच्छे मार्क्स भी ले आएगी, और इसने साबित किया। वजह 6 एयर बैग, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, गाड़ी की ऊंचाई और क्रैश के लिए जो वॉथीनेस के हिसाब से इन्होंने पॉइंट डिजाइन किए थे वो काफ़ी अच्छा काम किए, और इसे 5 स्टार फुल क्रैश टेस्ट रेटिंग मिली, चाइल्ड के लिए भी और एडल्ट के लिए भी। यानी सेफ्टी को लेके नो कॉम्प्रोमाइज। अब तो सबूत भी आ गया क्रैश टेस्ट रेटिंग के साथ में, यानी सेफ्टी काफ़ी अच्छी। बाकी बातें कंक्लूजन में, क्योंकि कीमत शुरू हो जाती है केवल 9 लाख रुपए से। कुछ गाड़ियों में कमियां रियली कम होती हैं, उनको जब आपको ध्यान से बताना पड़े तो खुद को भी तकलीफ होती है। बस ऐसा ही मेरे साथ भी है। इस गाड़ी में एक्चुअली में किया ने बहुत अच्छा काम किया है, इसी वजह से बहुत कम कमियां मिलती हैं, और वो कमियां जरूरी नहीं कि आपके लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट हो जितनी मेरी हाइट के अनुसार है। हाँ, यही कुछ वजह है कि आपको शायद ऐसा लगे इस वीडियो में कि कमियां जानबूझकर बताई गई हैं, जबकि एक्चुअल में नहीं है। तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, लेकिन बताना मेरा काम है, इसीलिए आपके साथ इसकी अच्छाइयाँ और कमियां शेयर की हैं अपने इस लॉन्ग टर्म ड्राइव एक्सपीरियंस के साथ। कैसा लगा ये वीडियो लिखना नीचे कमेंट सेक्शन में। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज पर शेयर कीजिए। और अगर आपको ना पसंद आया है तो डिसलाइक का बटन दबाइए, और नीचे कमेंट में लिखिए कि क्या आप और एक्सपेक्ट कर रहे थे इस वीडियो के साथ। फेसबुक पे देख रहे हैं, लाइक फॉलो कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, और देखते रहिए आस्क कार गुरु को।